चलिए दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ आपके बीच एक बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट पर बात करने के लिए। आप देख रहे होंगे कि बड़े ही संवेदनशील टॉपिक पर बात करना है। जो थंबनेल आप देख पा रहे हो पीछे, बीपीएससी प्रोटेस्ट। सबसे पहले मैं स्टार्ट इस बात से करूँगा कि आपको पता है कि इंडिया की जो साक्षरता दर है बेटा, वो 74.4 है। बिहार की 70 है, यानी कि इंडिया की भी कम है, लेकिन बिहार की उससे सबसे इंडिया में सबसे कम बिहार की है। अब कहेगा बिहार की साक्षरता कम क्यों है? अरे बिहार की साक्षरता कम क्यों ना हो, कोई पेपर इनका बिना लीक के हो नहीं रहा। समझें, बिहार गवर्नमेंट कोई पेपर बिना लीक के नहीं करवा रही। समझें इस बात को, साक्षरता दर क्यों कम क्यों है? क्योंकि बेटा जैसे मान लो एग्जाम हुआ, अभी 70वां बीपीएससी का एग्जाम हुआ, तो उस पेपर लीक हो गया, तो कई बच्चों ने बीच एग्जाम में से बाहर आकर ही धरना प्रदर्शन किया, और वहाँ एक एसडीएम ने उसको डीएम ने थप्पड़ मार दिया उस बच्चे को। ठीक है, और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई थप्पड़ हमने नहीं मारा, भाई सबको दिखाया वहाँ थप्पड़ मारा है। उसके बाद बच्चे धरना प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठी चार्ज हो जाता है। तो वो माँ बाप जिसके बच्चा तैयारी कर रहा है, जिसका अपने बच्चे को लाठी खाते हुए देखेगा, अब वो सोचेगा बेटा कि क्या करें इसको पढ़ा करके, आगे जाकर ये इसको लाठी ही खानी है भाई, क्योंकि बीपीएससी सुधरने वाला है नहीं। बिहार सरकार ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो लीक नहीं होगा। तो उसने सोचा कि बच्चे को अगर लाठी ही खानी है तो इससे अच्छा इससे मजदूरी कराई जाए। तो यानी कि बिहार में साक्षरता दर कम है, उसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। अरे यदि मान लो बीपीएससी का एग्जाम लीक हुआ है, तो बच्चे ने धरना प्रदर्शन किया, आप उस आयोग पर नहीं करने दे रहे, बीपीएससी आयोग के सामने नहीं करने दे रहे, आप पार्क में नहीं करने दे रहे, आप उसके सेंटर के आगे नहीं करने दे रहे, तो बच्चा धरना प्रदर्शन कहाँ पे करे? भाई पेपर लीक आपने किया, बच्चे ने मिड एग्जाम में आकर को आपको बोला भाई देखो पेपर लीक हो रहा है, आपने वहां जाकर भी सेंटर पर जाकर नहीं देखा, आपने उल्टा एसडीएम जाके थप्पड़ मार देता है। क्या एसडीएम ये भूल गया कि 4-5 साल पहले ये एसडीएम उसी लाइन में थे जहां से वो बच्चे एग्जाम देके निकल रहे हैं? यही बच्चे आगे जाके डीएम बनेंगे। और अब तो और शर्मनाक हरकत ये हो गई, अभी आपने देखा होगा कि बच्चे जो बीपीएससी वाले बच्चे थे जो लीक के लिए धरना दे रहे थे, लीक पेपर लीक हुआ है, तो उन पर ऐसी ठंड में, बेटा देखो कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, और ऐसी ठंड में और पानी डाला गया, वाटर कैनन यानी कि पानी डाला गया उनके ऊपर, लाठी चार्ज किया गया है। तो वहाँ की एक आईपीएस स्वीटी सरावत कह देती कि हमने लाठी चार्ज, बेटा वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि लाठी चार्ज हुआ है, मतलब पुलिस वाले लाठियाँ मार रहे हैं स्टूडेंट्स को, और वहाँ के आईपीएस स्वीटी सरावत कह रही हमने लाठी चार्ज नहीं किया है। तो क्या हम अंधे हो गए हैं? या अब बच्चे उसकी मांग ना करें न्याय की तो क्या करें? क्या अब बच्चे तैयारी करना छोड़ दें? क्या अब इंडिया में केवल पैसे जो देगा उसको सीट मिलेगी? क्या अब बच्चा मेहनत करना छोड़ दे? यानी कि उन माँ बाप के सपनों का क्या होगा जिसने ये देखा था कि मेरा बेटा कल आईपीएस, आईएएस, आईएएस, एसडीएम, डीएम जो भी बनेगा, लेकिन बनेगा। और आज आप पैसे से सीट को बेच रहे हो। और यदि बच्चे मांग कर रहे हैं न्याय की, तो आयोग सुन नहीं रहा है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, और फिर कहने लाठीचार्ज नहीं किया है। क्या स्टूडेंट लाठीचार्ज करने के लिए, वहाँ पिटने के लिए एग्जाम दे रहा है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही किसी को भी? क्या आप कैसे स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज कर सकते हो? कैसे आप ऐसे ठंड में पानी फेंक सकते हो भाई? क्या आप बच्चे धरना नहीं दे सकते? भाई बच्चे धरना अपने अधिकार के लिए दे रहे हैं ना, कि हमारा पेपर लीक हुआ है, हमने पेपर दिया था, क्या नहीं दे सकते? खान सर उनके साथ में आए तो उनको भी गिरफ्तार किया गया। मतलब अब भाई हमसे सरकार ये कह दे कि भाई हमसे एक भी पेपर नहीं हो पा रहा, आप ऐसा करो, हाँ पढ़ाई मत करो, आप मजदूरी कर लो। अरे हम उसमें सहमत हैं, लेकिन कहो तो सही, हम पूरी साल मेहनत करें और हमारी सीट को कोई पैसा देकर के कैसे ले जाएगा? हम पूरी साल एक कोचिंग की महंगी फीस भरते हैं, उसके बाद कोई आता है पैसा देता है, सीट को खरीद लेता है। ठीक है, और जब हम उसके बाद जाते हैं, हाँ किसके लिए, कि भाई हमारे एक बार ऐसा करो कि एक बार री एग्ज़ाम करा दो। सर 18,000 बच्चे थे, 18,000 बच्चे थे, कि री एग्ज़ाम करा दो भाई हमारा, या फिर एक बार देख लो कि चीटिंग हुई है। और क्या पुलिस वाले क्या करते हैं? लाठी चार्ज कर देते हैं, ऐसी ठंड में पानी फेंकते हैं। और उस बंदे, जो मैंने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो हाँ सल्यूट कर रहा है पानी के आगे आकर के, मैं उस बंदे को सल्यूट करना चाहूँगा, उस स्टूडेंट को सल्यूट करना चाहूँगा जिसने इस अन्याय के खिलाफ और आवाज़ उठाई। एक मैंने देखा कि एक व्यक्ति है जो कि कपड़े, उसके तन पर कपड़े नहीं है और उसे पानी है, इस ठंड में पानी फेंक रहा है, वो बेचारा सिर्फ रो रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। लाठी चार्ज हो रहे, बच्चे रो रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स लाठी खाने के लिए हैं क्या? कि उन्होंने इसलिए तैयारी की थी कि वो लाठी खाएं? क्या कोई माँ बाप अब अपने बच्चे को लाठी खाने के लिए तैयारी करवाएगा क्या?
कि आपको पॉलिटी ज्योग्राफी या मैथ्स नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको लाठी कैसे खानी है, कैसे सहन करना, वो पढ़ाया जाएगा। और फिर आकर कह रहे हैं मीडिया में कि हमने लाठीचार्ज नहीं किया। अरे मैडम, साफ दिख रहा है कि आपने लाठीचार्ज किया है। वो कोई गुंडे, आतंकवादी, अपराधी नहीं है, स्कैमर नहीं है, वो स्टूडेंट हैं, वो न्याय की मांग कर रहे हैं। आप मत भूलिए कि आप 5-7 साल पहले आप भी इसी लाइन में थे। आपको ये याद रखना है कि 5-7 साल पहले आप ही इसी लाइन में थे। आप वहीं से उठ करके आज डीएम या एसडीएम बने हो, आईपीएस बने हो, आईएएस बने हो। ये बच्चे भी कल कुछ बनेंगे, कुछ बन जाएं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है, वो अपनी मांग करने भाई कि हमें लग रहा है कि ये जो एग्जाम में फर्जीवाड़ा हुआ है। तो आयोग क्या उनकी मांग नहीं सुन सकता? आयोग के सामने गए तो लाठीचार्ज किया, पार्क में जाके धरना दिया, वहाँ लाठीचार्ज किया, अब सड़क पे आए तो लाठीचार्ज किया, सेंटर के बाहर तो आप उसमें थप्पड़ मार देते हो, उसमें स्टूडेंट में। जंगल राज आ चुका है क्या? जंगल राज मान ले इस चीज को, जहां स्टूडेंट्स की मांग नहीं मानी जा रही। देश का भविष्य है भाई, छात्र देश का भविष्य होते हैं। और देश के भविष्य को देखो किस प्रकार से, देखो ये वो बंदा जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, देखो यहां पानी फेंका जा रहा है बिना कपड़ों के, सिर्फ रो सकता है और कुछ कर नहीं सकता। वो स्टूडेंट जिसके माँ बाप ने फीस भरी है, अब सोचो पेपर लीक हो तो इसके ऊपर क्या बीती होगी, कितने साल का संघर्ष होगा ये, इसको एक बात सोचें। तो क्या सरकार ये नहीं देख रही? और मीडिया सबसे वाहियात तो इस टाइम मीडिया काम कर रही है। मीडिया को फुर्सत ही नहीं है स्टूडेंट्स के जो स्ट्रगल उसको दिखाने के लिए। मीडिया एसएससी वालों को नहीं दिखा रही, मीडिया बीपीएससी वालों को नहीं दिखा रही। मीडिया ये दिखा रही है कि रोहित शर्मा को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मैं जितना वीडियोस देखता हूं मीडिया की, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अंबानी की शादी में वो जा करके नाचा, सलमान खान का बर्थडे, उसने वहां केक काटा, बिग बॉस में ये हुआ, फलाना ये हुआ। मीडिया का ये काम है क्या? अभी तो रैंक 162 हुई है, तुम्हारा यही काम रहे ना, सबसे नीचे जाने वाले हो, सबसे नीचे लेवल पर मीडिया जाएगी। और यहाँ देखिए बेटा, बिल्कुल देखो ये खान सर हैं, ठीक है, जो प्रोटेस्ट में गए थे, झंडा लहरा रहे हैं भाई, हाँ स्टूडेंट्स वहाँ पर इंडिया का। तो बेटा मैं यही अपील करूँगा कि छात्रों को न्याय चाहिए, उन पर लाठीचार्ज मत करो, ये देश का भविष्य है। आगे जाकर जो लाठीचार्ज कर रहे हैं, आप याद रखें कि आप 5 साल पहले आप वहाँ थे जहाँ अब छात्र हैं। यदि आपके साथ ऐसा हुआ होता तो आज आप उस पोस्ट पर नहीं होते, इसका भी आपको याद रखना है। यदि आपके जो आप जिस साल आप लगे होंगे उसी साल यदि पेपर लीक हुआ होता और आपकी सीट किसी पैसे देकर के किसी पैसे वाले को बेच दी गई होती तो आप आज उस पोस्ट पर नहीं होते। आइए उस पोस्ट पर हैं तो वहां जाकर के छात्रों के दुख को समझें, दर्द को समझें। ये बात आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप भी वहीं से निकले और आप उल्टा छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे हो, ऐसी ठंड में पानी फेंक रहे हो उनके ऊपर। तो जब तक याद रखना कि जब तक जो आपका बीपीएससी का जो 17वें बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, जब तक ये मामला पूरी तरह से कहते हैं क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, तब तक ये जो मुहिम है वो नहीं रुकेगी। हम सभी बीपीएससी वाले छात्रों के साथ हैं। ऐसा नहीं कि यदि हम मान लीजिए यहाँ पर हैं, दिल्ली में हैं, तो वहाँ का दर्द नहीं समझ रहे, दर्द समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ भी एसएससी में यही हुआ है। आप भी हमारे स्टूडेंट हो, वो भी स्टूडेंट हैं, तो आप सभी के साथ हैं हम। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये मुहिम शांत नहीं होगी जब तक सब कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। और मैं फिर उन बच्चों को सैल्यूट करना चाहूँगा जो इस लाठी चार्ज में और वाटर कैनन में उनके सामने डट के खड़े रहे। और मैं एक बार फिर उस सिस्टम पर, उस आयोग पर सवाल खड़ा करता हूं कि आप क्यों कोई एग्ज़ाम सही नहीं करवा पा रहे? क्या आपको बच्चों के साथ अन्याय होता देखा जा रहा है? क्या आप उनके साथ न्याय नहीं कर सकते? कब तक बच्चों के साथ अन्याय होगा? कब तक पैसे वाले जो लोग हैं वो मेहनती बच्चों की सीटें खरीदते रहेंगे? ये मेरा आपसे सवाल एसएससी में भी था, एसएससी आयोग से, अब बीपीएससी आयोग से है। तो मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, मैं हर स्टूडेंट के साथ हूँ, चाहे वो स्टूडेंट यहाँ का हो, चाहे सबसे नीचे दिल्ली तमिलनाडु का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो बंगाल का हो, कहीं का हो। मैं हर उस बच्चे के साथ हूँ जिसकी सीट पैसे लेकर के किसी और को बेची जा रही है।